बच्चों, हमने अभ्यास देखा। अब स्वाध्याय देखते हैं। पहेली को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे काजल शब्द है और आपको उसकी पहेली को पूर्ण करना है। तो खाली जगह अक्षर से बुलाते मुझे। तो यहाँ पे 3 अक्षर है, तो उसके बाद में है खाली जगह में है बसाते मुझे। तो यहाँ पे नैनों में है बसाते मुझे, अथवा आप आँखों में भी लिख सकते हो। और तीसरा है अंत कटे तो खाली जगह कहाऊ। तो अंत में अगर ल कट जाए तो काज कहाऊ। काज का अर्थ होता है काम, और खाली जगह कटे तो काल बन जाऊ। मतलब जो बीच है, बीच का भाग है, मतलब वो ज है, तो बीच कटे तो काल बन जाऊ। तो बराबर है ना, काल का अर्थ होता है समय। तो इस प्रकार आप इस पहेली को पूरी कर सकते हैं। और एक आगे पहेली प्रश्न 2, पहेलियाँ बनाइए। तो पहला है दीपक और दूसरा है पहेली। तो दीपक की पहेली आप किस प्रकार बनाएंगे? तो आप बना सकते हैं कि 3 अक्षर का मेरा नाम, उजाला देना मेरा काम। दीपक क्या देता है? प्रकाश, उजाला। तो आप प्रकाश देना मेरा काम, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और फिर ये ऐसे लिख सकते हैं आप कि अंत कटे तो दीप कहलाऊँ। अंत कटे तो क्या कहलाएगा? दीप कहलाऊँ। और आदि कटे तो मैं पक बन जाऊँ। आदि कटे तो मैं पक बन जाऊँ। तो उसी प्रकार आगे की पहेली है पहेली। तो पहेली शब्द पे हमें पहेली बनानी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3 अक्षर का मेरा नाम, सबको उलझाना मेरा काम, आदि कटे तो बन जाऊँ हेली, मध्य कटे तो प्रेम से पली। आदि का अर्थ होता है शुरुआत का अक्षर, और प्रेम से पली मतलब पलना, पालन पोषण होना। तो प्रेम से पली, इस प्रकार ये पहेली भी बन जाती है। अब आगे देखते हैं हम प्रश्न 3, बहुवचन में परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ पे आपको 5 वाक्य दिए गए हैं। बच्चों, ये बात मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी जो अभी अभी एकम कसौटी, सामयिक कसौटी जो आपने दी, उसमें ऐसा वाक्य था कि लड़के खेल रहे हैं। वहाँ पे परिवर्तन में आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ जो अंत में है ना, उस पर अनुस्वार करना था। तो बहुवचन के नियम समझाते समय मैंने आपको बताया था कि अंत में है आता है, उस पर भी अनुस्वार होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाक्यों को। पहला वाक्य है लड़की खेल रही है। तो लड़की शब्द का बहुवचन लड़कियाँ होता है। तो वो आपको किस प्रकार लिखना है? या के ऊपर चंद्रबिंदी लिखनी है, और की में हस्वई मतलब छोटी ई की मात्रा होती है, और अंत में जो है आता है उसमें अनुस्वार करना होता है। तो एक वचन के वाक्य में अंत में है के ऊपर अनुस्वार नहीं होता, किंतु बहुवचन के वाक्य में अंत में है के ऊपर अनुस्वार होता है। तो आगे देखते हैं, लड़का पानी पीता है। तो लड़के पानी पीते हैं। यहाँ पे लड़के के ऊपर अनुस्वार नहीं आता, क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है, तो वहाँ पे अनुस्वार नहीं आता। तो लड़के पानी पीते हैं, पर है पे अनुस्वार आपको करना है। आगे तीसरा वाक्य, किताब सुंदर है। तो यहाँ वाक्य बहुवचन में परिवर्तित होगा, किताबें सुंदर है। और किताब ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए किताबें लिखे तब ऊपर अनुस्वार करना होगा, और हैं पर भी अनुस्वार करना होगा। आगे वह जाता है। तो उसका बहुवचन होता है वे जाते हैं। तो आपको वहाँ पर भी हैं पर अनुस्वार करना है और वे लिखना है। पांचवा वाक्य है, फूल खिला है। तो फूल का बहुवचन फूल ही रहता है, क्योंकि वो पुल्लिंग शब्द है और साथ में अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो अकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन नहीं होता, तो फूल शब्द का फूल ही रहता है, इसलिए फूल खिला है। तो उसका बहुवचन वाक्य होगा फूल खिले हैं, और हैं पे अनुस्वार आएगा। अब आगे आपको देखना है
पढ़िए और समझिए। तो इतना जानिए में कुछ दर्द के नाम दिए गए हैं, उन दर्द के नामों को गुजराती में क्या कहते हैं वो दिया गया है। तो आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है और तैयार भी करना है। जैसे हैजा तो कॉलेरा, पीलिया तो कमड़ो, आमातिसार तो मरड़ो, खसरा तो खस, પછી બુખાર તો તાવ, આંત્રજ્વર તો ટાઇફોઇડ અથવા મુદતીયો તાવ, ચેચક એટલે બળિયા, દાદ તો દાદર, દસ્ત અતિસાર એટલે કે ઝાડા, ખુજલી તો ખંજવાળ, ખાંસી તો કફ અને ઉધરસ, અને કનપેડા તો ઘાલપચોડિયું, પછી કઈ તો ઉલટી, એઠન તો ચૂક, દમા તો દમ, અને બદહજમી તો અપચો। तो आ प्रमाणे याद करी लेवानुं छे। उसके बाद है योग्यता विस्तार। तो यहाँ पे आपको एक पहेली बूझने के लिए दी गई है, तो आपको इसे बूझना है। तो मैं 5 अक्षर का गांव शहर का नाम हूँ, तो 5 अक्षर का नाम होगा। तो मैं एक देशभक्त का वतन हूँ। मेरा पहला, दूसरा और तीसरा वर्ण मिलकर जो शब्द बनता है उसका अर्थ भाग्य होता है। पहला और तीसरा वर्ण मिलकर ज़्यादा का विरुद्धार्थी शब्द बनता है। तो आप इस पहेली को पूरा पढ़िए और देखिएगा, इसका जवाब होता है करमसद, जो वल्लभ भाई पटेल का वतन है। तो करमसद 5 अक्षर का भी है, देशभक्त वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल का वतन भी है, और उसका पहला, दूसरा और तीसरा वर्ण मिलकर करम शब्द बनता है, जो भाग्य का पर्यायवाची शब्द है। पहला और तीसरा वर्ण मिलकर ज़्यादा का विरुद्धार्थी बनता है, मतलब कम। कम ये ज़्यादा का विरुद्धार्थी है ना। आगे 5वां और चौथा वर्ण मिलकर एक संख्या बनती है, तो वो है 10। और उसके बाद पहला और दूसरा वर्ण मिलकर हाथ, एक क्रियापद, महसूल, छल, किरण, ओला जैसे अनेक अर्थ वाला शब्द बनता है। तो ये सब कुछ आपको बनाना है। पहला, तीसरा और दूसरा वर्ण मिले तो शरीर का एक अंग होता है, वो है कमर। तो इस प्रकार आपको ये पहेली लिखनी है और बूझनी भी है। तो आगे देखते हैं। अब तो आप जान चुके होंगे, तो बताओ नाम। तो करमसद नाम हमने कह दिए ना, हमें पता चल चुका है। आगे शब्द दिया गया है पोरबंदर, तो इस पर आपको पहेली बनानी है। तो आप बना सकते हो कि मैं 5 अक्षर का गांव शहर का नाम हूँ, और आगे लिख सकते हो कि मैं हमारे राष्ट्रपिता का वतन हूँ। और तीसरा लिख सकते हो कि मेरे तीसरे, चौथे और 5वें शब्द से वानर का पर्यायवाची शब्द बनता है। तो इस प्रकार आगे आपको आपकी पहेली को बढ़ाना है और बनाना है। तो इस प्रकार स्वाध्याय, अभ्यास और योग्यता विस्तार को हमने देख लिया है। आशा रखती हूँ आप समझ पाए होंगे।